तो सरकारी कर्मचारियों पर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पुरानी पेंशन स्कीम पर यह अपडेट आया है क्योंकि ओपीएस पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कुछ कर्मचारियों को सरकार ओपीएस का विकल्प देने जा रही है। ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम। इसी पेंशन स्कीम को लेकर विभिन्न प्रदेशों के और यहाँ तक कि केंद्रीय कर्मचारी भी पिछले काफी लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं कि सरकार ओपीएस को फिर से बहाल करे, लेकिन लगातार सरकार एनपीएस चुनने का विकल्प केंद्रीय कर्मचारियों को दे रही है। लेकिन कुछ कर्मचारियों पर सरकार थोड़ी सी नरम अब हुई है क्योंकि सरकार ने उन कर्मचारियों को अब ओपीएस चुनने का विकल्प दिया है। आगे आपको इस वीडियो में बताएंगे क्या खबर है। दरअसल पुरानी पेंशन स्कीम का जो इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए ये बहुत अच्छी खबर है क्योंकि ओपीएस की बहाली की मांग लंबे समय से कर्मचारी कर रही हैं, लेकिन केंद्र सरकार अब तक इस पर राजी नहीं हुई है। अब सरकार के फैसले के बाद कुछ कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम चुनने का मौका मिल रहा है। इसकी शुरुआत वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR ने कर दी है। माना जा रहा है कि अब दूसरे केंद्रीय स्वायत्त संस्थान भी इस रास्ते पर चल सकते हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अब दूसरे केंद्रीय संस्थानों के कर्मचारियों को भी ओपीएस का फायदा मिल सकता है। दरअसल पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर केंद्र सरकार के फैसले पर CSIR ने भी मुहर लगा दी है। इसके बाद ऐसे कर्मचारियों को राहत मिलने का रास्ता खुल गया है जिन्हें अनुकंपा नियुक्ति यानी कि कॉम्पेंसेट अपॉइंटमेंट के तहत नौकरी मिली थी। अनुकंपा नौकरी अगर बात की जाए तो ये वो नौकरी होती है जो किसी सरकारी कर्मचारी की सर्विस के दौरान मृत्यु हो जाने या कुछ मामलों में स्थायी रूप से अक्षम होने पर उसके आश्रित परिवार के किसी एक सदस्य को आर्थिक सहायता के मकसद से दी जाती है। ये फैसला उन कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने 1 जनवरी 2004 से पहले अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था, लेकिन उनकी नौकरी 1 जनवरी 2004 के बाद लगी क्योंकि उस समय तक नेशनल पेंशन सिस्टम लागू हो चुका था, इसलिए उन्हें एनपीएस के तहत शामिल कर दिया गया था। अब केंद्र सरकार ने ऐसे पात्र कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम चुनने का विकल्प देने का फैसला किया है। CSIR ने 7 जुलाई 2026 को एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया जिसके मुताबिक उसने अपनी सभी लैब संस्थानों और इकाइयों में लागू करने के इसे निर्देश दे दिए हैं। दरअसल इस फैसले की शुरुआत 22 जून 2026 को कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के एक लेटर से हुई थी। इसमें साफ कहा गया था कि जिन परिवार के सदस्य ने 12 दिसंबर 2003 या उससे पहले अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था, उन्हें संबंधित मंत्रालय या विभाग पुरानी पेंशन स्कीम का विकल्प दे सकता है। इससे पहले मार्च 2023 में केंद्र सरकार ने उन कर्मचारियों को एक बार के लिए ओपीएस चुनने का मौका दिया था जिनकी भर्ती की प्रक्रिया 1 जनवरी 2004 से पहले शुरू हो गई थी, लेकिन नियुक्ति बाद में हुई। हालांकि उस समय अनुकंपा नियुक्ति वाले कर्मचारियों को ये सुविधा नहीं मिली थी। अब CSIR के इस कदम को दूसरे केंद्रीय स्वायत्त संस्थान के लिए एक मिसाल माना जा रहा है। हालांकि ये फैसला अपने आप में सभी संस्थानों पर लागू नहीं होगा। हर स्वायत्त संस्थान को अलग से केंद्र सरकार के इस आदेश को अपनाना होगा। इसके बाद ही वहां काम करने वाले पात्र कर्मचारियों को ओपीएस का विकल्प मिल सकेगा। वैसे आपकी नजर में क्या सरकार को सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ओपीएस का रास्ता फिर से खोल देना चाहिए? अपनी राय कमेंट के जरिए आप हम तक साझा कर सकते हैं और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।